हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम इवेंट के लिए मैं मोस्ट क्वेश्चन फिर लेके आया हूँ। ये ओल्ड पेपर्स हैं, 5-6 मैं पेपर बनाऊंगा आपके। इसमें जो पुराने पेपर हैं, मोस्टली पेपर इन्हीं में से आता है, तो आप देखते रहिए, इनको पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर स्कैनर। इसका सही आंसर क्या है? स्कैनर। क्वेश्चन में इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि आप एक बार क्वेश्चन खुद पढ़ें, क्योंकि खुद अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको आंसर हमेशा याद रहेगा। सही आंसर वेब ब्राउजर। इसका सही आंसर है डिस्क क्लीनअप। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और मोस्टली हर बार एग्जाम में आता है। कीबोर्ड की टोटल फंक्शन की कितनी होती है? 12। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, जैसे कोई भी 2 इनपुट डिवाइस दे देगा या 2 आउटपुट डिवाइस दे देगा। अगर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रैम रोम के बारे में तो मेरे पुराने वीडियो देखना, उसमें क्लास है, उसमें सब दिया हुआ है। रैम रोम क्या होता है, मॉनिटर प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। MICR में फुल CR का क्या फुल फॉर्म क्या है? करेक्टर। C किसको रिप्रेजेंट करता है? करेक्टर को। ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मैं भी जो कल जो पेपर अपलोड करूंगा या नेक्स्ट जो पेपर अपलोड करूंगा उसमें भी देखना आप, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं सब। किसका होता है? कंट्रोल की। क्या आंसर है इसका? कंट्रोल की। ये क्वेश्चन ये भी हर बार आता है आपके, या तो URL आएगा या USB आएगा, ठीक है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को भी। ये भी मोस्टली क्वेश्चन एक बार छोड़ के एक बार जरूर आ रहा है, ठीक है। विंडो स्नैप असिस्ट क्या काम करता है आपके? एक से एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करने का काम स्नैप असिस्ट करता है। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लो क्वेश्चन को। सभी आते हैं इसमें, इंडेक्सिंग, सर्चिंग वगैरह, वेब क्राउलिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता है। BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब कार्बन कॉपी।
ये क्वेश्चन जैसे इससे पहले वाले पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आ गए थे। पावर पॉइंट को स्टार्टिंग से शो करने के लिए क्या काम आता है, F5, और करंट स्लाइड से शो करने के लिए क्या काम आता है, शिफ्ट F5। फिर भी अगर आपको अगर ये शॉर्टकट की या एब्रीवेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें सारी शॉर्टकट की जो RSCIT के कोर्स में है उसको विथ प्रैक्टिकल समझाया हुआ है, आप जरूर देख लेना। मोस्टली मान के चलो उन जो शॉर्टकट की और एब्रीवेशन वाला जो मैंने वीडियो बना रखा है 10 क्वेश्चन उसमें से आते आते ही हैं हमेशा। ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लेना। एनिमेशन पेन का क्या यूज है, यू कैन सी लिस्ट एनिमेशन अप्लाइड टू द स्लाइड। प्रिंट टाइटल्स, ठीक है, ये प्रिंट टाइटल्स क्या काम करता है, अगर आपने ये भी मैंने प्रैक्टिकल में समझाया हुआ है कि अब अगर आप एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो पेज नंबर 1 2 3 ऐसे बनता है वर्टिकल में। आप चाहते नहीं पहले 1 हो जाए फिर 2 हो जाए, तो कहां से होगा, ये प्रिंट टाइटल्स में। पता आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह आती है चार्ट में, वो क्या कहलाती है, आपके ग्रिड लाइंस। क्वेश्चन पढ़ो आप, मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर आप आंसर देखो, जिससे ये आप ही मान के चलो अपना जो नेक्स्ट इवेंट वाले जो पेपर आ रहा है उसमें कम से कम इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो 35 क्वेश्चन हैं। डिजाइन एंड डेटा शीट इसका आंसर है। वैसे MS एक्सेस कोर्स में नहीं है, पता नहीं ये इस बार इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहले वाले कोर्स में था ये न्यू, जब न्यू सिलेबस आया उसमें इसको हटा दिया था, पर फिर भी इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं इसके। ये 14 मई वाला पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैं 7 मई ऐसे जितने भी पेपर में वो करूँगा इसमें इंस्टॉल। ये भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं आंसर में। AZ145 सेल एड्रेस ये होगा, बाकी सेल एड्रेस नहीं है। कॉमन क्वेश्चन है गूगल प्ले स्टोर में क्या काम होता है, आप चारों ऑप्शन पढ़ना और फिर उसके बाद में पता ही है फर्स्ट आंसर ए है। पर चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ो कि आप आगे जब आप एग्जाम दो तो आप उसमें से आंसर शॉर्ट कर सको कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आंसर मिलते जुलते होते हैं थोड़े बहुत। गूगल प्ले स्टोर क्या है पता ही है आपको। देखो शिफ्ट F3 वाला क्वेश्चन ये हमेशा आता है पर अलग अलग तरीके से आता है। जैसे एक्सेल में शिफ्ट F3 क्या काम करता है, फंक्शन इंसर्ट करने का काम करता है। वर्ड में शिफ्ट F3 क्या काम करता है, चेंज केस करने का। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक्सेल के लिए बोल रहा है या वर्ड के लिए बोल रहा है। और ये मेरा जो शॉर्टकट की वाला पेज है जिसको मैंने सोल्व करके बताया वो जरूर, बाकी मैं इसके लिंक में डाल दूंगा वो कौन सा पेज है जिसमें ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने। पता है CD में कॉपी करने को क्या कहते हैं, बर्निंग। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। देखो वर्ड क्वेश्चन ये भी कई बार आता है, विंडोज में सबसे नीचे जो बार होती है उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। अगर वो किसी एप्लीकेशन में सबसे नीचे अगर पूछ रहा है कौन सी बार होती है तो स्टेटस बार। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आप ये मत रट लेना कि स्टेटस बार सबसे नीचे होती है। क्वेश्चन बोल देगा विंडो विच बार आता है बॉटम द स्क्रीन इन विंडो, विंडो में सबसे नीचे जो आती है वो क्या कहलाती है, टास्क बार। और कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम दे दे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इनमें सबसे नीचे जो बार आती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। जिसमें वर्ड में तो पेज नंबर वगैरह लिखे हुए रहते हैं, एक्सेल वगैरह में भी कुछ ऐसे नंबर वगैरह लिखे हुए रहते हैं। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन।
एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जो इफेक्ट देते हैं वो क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन। और जो स्लाइड में लिखे हुए आप ऑब्जेक्ट पे जो इफेक्ट देते हैं वो क्या कहलाता है, एनिमेशन। काफी बार आया क्वेश्चन में दिखा दूंगा, मैं अब रोजाना पेपर डालूंगा, आप देख लेना। इससे पहले वाले में भी रिपीट हुए हैं कुछ क्वेश्चन, उससे पहले वाले पेपर में भी रिपीट हुए हैं। अब मैं रोजाना एक पेपर अपलोड करूंगा इसमें। क्लास जब एग्जाम आएगा उससे मैं लूंगा मैं। पता ही है स्पैम क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर को पढ़ना आराम से। नीचे सारे ऑप्शन आपको आंसर पता है कि रेड कलर में मैंने आंसर दे रखे हैं, पर एक बार आप चारों क्वेश्चन, चारों आंसर जरूर पढ़ना, जिससे आप जब एग्जाम दो तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद को पता लग जाएगा कि सही आंसर कौन सा है इसका। ये सेकंड क्वेश्चन भी दे दिया इन्होंने एक्सेस का इस बार 14 मई वाले पेपर में। डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेस। एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट। मेगाबाइट में कितने होते हैं, 1024 इंटू 1024, मतलब 1024 स्क्वायर। गीगाबाइट में कितने होते हैं, 1024 क्यूब, याद रखना, मतलब 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ना। पहले हर ऑप्शन को देखो कि स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, फिर आंसर को चेक करना। और जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन जितना टाइम खाता है, ठीक है। तो पहले और क्वेश्चन कर लेना, मैचिंग वाला क्वेश्चन हमेशा बाद में करना, कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो आप आराम से पढ़ो इसको, आपको खुद को पता लग जाएगा कौन सा क्या है आंसर। बाकी आंसर मैंने दे रखा है, रेड कलर में आंसर है। आप अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बता रहा हर तरीके से, पहले मैं सारे पेपर डालूंगा, उसके बाद में जब क्लास लूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ई मित्र के हिसाब से आप क्या क्या काम कर सकते हो, सब स्टूडेंट्स को पता है। आधार कार्ड भी बना सकते हो, लाइसेंस भी बना सकते हो, वोटर आईडी भी बना सकते हो। ये भी क्वेश्चन पिछले 8-10 पेपर में कम से कम 2-3 बार आया है ये क्वेश्चन, बल्कि ज्यादा बार ही आया है क्वेश्चन। ये आ गया वो क्वेश्चन, पावर पॉइंट में फ्रॉम बिगिनिंग के लिए क्या काम आता है, F5, और करंट स्लाइड के लिए क्या काम आता है, शिफ्ट F5। आज मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं बोला कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ो खुद। कंट्रोल M, हर बार एक बार छोड़ के एक बार या रेगुलर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पावर पॉइंट में। न्यू स्लाइड बनाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल M, और डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए पावर पॉइंट में क्या होता है, कंट्रोल D। कॉमन वो मैंने कहा, मेरा जो आप देखना, आप इसमें जो शॉर्टकट की वाला पेज डाला हुआ है, एक मैंने क्लास लिया उसमें से देख लो आप, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो उसी में से ही है। कट की शॉर्टकट की क्या होती है पता है आपको, कंट्रोल X। सेकंड शॉर्टकट की आ गई। रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल Y। आपको अंडू की पता ही होगी, कंट्रोल Z। फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल O। मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसको जरूर पढ़ लेना आगे एग्जाम से पहले। उसमें काफी शॉर्टकट की एब्रीवेशन वगैरह सब डाली हुई है। विंडो टास्क को खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। टास्क मैनेजर किससे खुलता है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आप, ठीक है। मैं रोजाना पेपर डालूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।